नमस्कार साथियों, सनबीम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखो साथियों, आज हम रेलवे एनटीपीसी हो या कोई एसएससी एग्ज़ाम हो या राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसकी आज क्लास फर्स्ट है थ्योरी प्लस क्वेश्चन। थ्योरी प्लस क्वेश्चन आपको बहुत हिसाब से देखना है, बहुत समझ के काम में लेना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। देखो, अभी अपन ने ये कुछ टॉपिक हैं जिनको हम पूरा करेंगे, और ये मैं आपको बता दूं, रेलवे एग्ज़ाम की दृष्टि से जिस बच्चों को रेलवे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, नौकरी लेनी है रेलवे में सरकारी, तो भाई साहब ये 8 टॉपिक, भैया ये 8 टॉपिक आपको गणित में कहीं नहीं रहने देंगे। मतलब कि मैथ एंड रीजनिंग का मतलब है ये 8 टॉपिक आने चाहिए, तभी मैथ जाएगी। जिसके अंदर बहुपद का मैंने पूरा कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बहुपद की प्लेलिस्ट या जो 4 वीडियो बनाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ए टू जेड एनसीईआरटी बेस पे आती है पूरी रेलवे, उसी हिसाब से वीडियो में लिंक मिल जाएगा। और आज हमारा पहला वीडियो है द्विघात समीकरण का। किसका? द्विघात समीकरण का। तो आपको क्या है जी, एक एक चीज़ समझनी है। क्या है जी, एक एक चीज़ समझनी है। चलो चलते हैं। देखो जी, सबसे पहले हम लिखते हैं जी द्विघात। देखो समझते चलना है, मैं सारी चीज़ निकलवा रहा हूँ, कॉपी पेन नोट करते रहना, और चैनल को जी लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। देखो जी, द्विघात समीकरण बहुत हिसाब से चलना है जी। सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल जी जीरो लेवल से चल रहे हैं, कॉपी पेन लिख के नोट करते रहना। कि देखो, हमने पहले एक बहुपद पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक बहुपद। देखो मैं एक बार परिभाषा लिखता हूं। जब हम द्विघात बहुपद पढ़ा था, पहला वो वीडियो देख के आना कि बहुपद क्या था। द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर, शून्य के बराबर रख देते हैं, शून्य के बराबर रख देते हैं, तो प्राप्त समीकरण, प्राप्त समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। नोट कर लेना, जो प्राप्त समीकरण है वो द्विघात समीकरण कहलाता है। अब देखो जी, समझो, हमने द्विघात बहुपद पढ़ा था पहले। तो बहुपद क्या था? एफ एक्स बराबर, जैसे कोई भी बहुपद था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6। अभी हमने इसमें देखो कहीं पे भी जीरो नहीं लगाया, कहीं पे भी जीरो नहीं लग रहा बराबर में, तो जी ये क्या है? बहुपद। कैसा? घात 2 है, तो कैसा बहुपद है जी? द्विघात। जब घात 2 द्विघात, घात 1 रैखिक बहुपद, घात 3 त्रिघात। घात के आधार पर पहचानेंगे, यानी कि चर की जितनी घात होगी वही बहुपद का नाम हो जाएगा। बिल्कुल आप 4 वीडियो देख के आए बहुपद के द्विघात समीकरण, तभी समझ में आएगा। सेम वैसा का वैसा, कुछ फर्क नहीं है जी। देखना, अभी आप आगे चलोगे, मैं सारा द्विघात समीकरण एक साइड में और द्विघात ये बहुपद एक साइड में लेके चलेंगे। देखो जी, अब जब इस द्विघात बहुपद को मैं यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 कर दूं, तो यही क्या बन गया जी? द्विघात समीकरण। जैसे ही बराबर 0 आ गया, ये क्या बन गया? द्विघात समीकरण। और द्विघात इसलिए बोल रहे हैं कि चर की घात कितनी है जी? 2। तो द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या आई? जब अपन द्विघात बहुपद को, और बहुपद पूरा समझने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, को शून्य के बराबर रख देते हैं, तो प्राप्त समीकरण ही क्या बन जाता है जी? द्विघात समीकरण। आई होप आई होगी समझ में, नोट कर लेना। अब देखो जी, अब हम पढ़ते हैं जी द्विघात समीकरण का मानक रूप। समीकरण का मानक रूप डायरेक्ट परीक्षा में आता है। मानक रूप क्या होता है जी? पहले लिख लो, लिखने की चीज़ है, फिर पूरा समझा देंगे। तो मानक रूप होता है जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहाँ सारी चीज़ें नोट करो एक बार, ए कोमा बी तथा सी
वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं जी? वास्तविक। सभी एक एक चीज मिलेंगी। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है? मैंने बताया था बहुपद के रूप में कि वे संख्या जो परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं, क्या कहलाती हैं जी? वास्तविक संख्याएं। परिमेय अपरिमेय भी बताएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ए कभी भी जी जीरो नहीं हो सकता, इतना ही नोट करो, यही इसका मानक रूप है। ए कभी जीरो नहीं होगा। अब एक बात बताओ, जब ए एक्स स्क्वायर है, जब एक को आप जीरो कर दोगे, अब जब किसी भी कोई संख्या को जीरो से गुणा करते हो तो वो क्या बन जाएगा? पूरा जीरो। तो यानी कि ए एक्स स्क्वायर का मान तो जीरो हो गया। तो जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी, और पढ़ क्या रहे हो तुम? द्विघात। तो बताओ चर पद कौन सा इसमें? एक्स, और एक्स की घात कितनी? एक है। तो कहाँ से द्विघात रह गया? नहीं रहा। इसलिए ए कभी भी क्या नहीं बनेगा जी? जीरो। ए कभी भी क्या नहीं बनेगा? जीरो। तो यही द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहां ए बी तथा सी वास्तविक संख्याएं हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं जो बहुपद में भी थी ऐसे के ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे के ऐसे हैं। देखो, सबसे पहली है, बहुपद में मैं बोलता था बहुपद की घात, यहां बोल रहा हूं मैं द्विघात समीकरण की घात। यानी कि कोई भी समीकरण हो, यहाँ द्विघात शब्द हटा दो, कोई भी समीकरण हो अगर उसकी घात पूछे तो जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, देखो यहाँ पे आपको बोलता है कि बताओ इस समीकरण की घात कितनी है। तो आपको चर पद पकड़ने, तो चर x है और चर एक x यहाँ है। चर क्या चीज है समझा रखा है बहुपद में, वहीं से शुरुआत होती है इन चर अचर की सबसे। अब इस चर की घात कितनी है जी? 2। इस चर की घात कितनी है जी? 1। बताओ बड़ी 1 या 2 जी? 2। तो घात आंसर हो जाता है। घात को जी कोटि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कोटि। ठीक है जी। अब देखो, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम यानी कि बड़ी घात, अधिकतम घात ही समीकरण की घात कहलाती है। वहां पे मैं बोल रहा था बहुपद की घात, यहां मैं बोल रहा हूं समीकरण की घात। तो देखो जी, इसकी घात कितनी आ जाएगी जी? 2। कितनी आ जाएगी? 2। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे x की पावर 6 प्लस 9, x की पावर 5 प्लस 6x प्लस 12, कुछ भी। चर की घात कितनी है जी? 6। तो इस समीकरण की अधिकतम घात भी कितनी आ जाएगी? 6। और दूसरी चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पूछेगा आपको मूल, यानी कि किसी भी समीकरण के कितने मूल होंगे, कितने मूल। बहुपद के अंदर इन्हीं मूलों को मैं बोल रहा था जी शून्य। दोनों एक ही चीज है, सिर्फ बोलने का तरीका है। समीकरण में इनको बोलते हैं मूल, बहुपद में बोलते हैं जी शून्य, और ये दोनों चीज एक ही होती है। अगर इनका मान समीकरण या बहुपद में रखा जाए तो जीरो बन जाए तो वही मूल कहलाते हैं, और वही क्या कहलाते हैं? शून्य। तो आप डायरेक्ट कैसे पता करोगे कि किसी समीकरण के कितने मूल होंगे? तो मूल पता करने के लिए आपको पहले घात देखनी है। क्या देखनी है? घात, कि मैक्सिमम घात कितनी है चर की। और सीधी सी बात है, जितनी घात होगी मैक्सिमम जी उतने ही मूल होंगे। यदि 2 घात 2 मूल, 3 घात 3 मूल, 4 घात 4 मूल, यानी कि मूल वो निकल के आ रहे हैं कि उस समीकरण को जीरो कर देंगे। ऐसे अगर 4 घात है तो 4 मूल होंगे, यानी कि 4 ऐसी संख्याएं होंगी जो उस समीकरण को क्या बना देंगी? जीरो। यदि 5वीं मिलेगी भी नहीं, और आपको देखने को कहीं इस दुनिया में मिलेगा भी नहीं। यदि 3 घात है तो उस समीकरण के मूल कितने हो गए? 3, यानी कि वो 3 ही मान है जो उस समीकरण को क्या बना देंगे? जीरो। अगर घात 2 है तो वो 2 ही मान है जो उस समीकरण को क्या बना देंगे? जीरो, और वो ही क्या बन जाते हैं? मूल। अब अपने चैप्टर में, अपने सिलेबस में, या हम 10th लेवल स्टैंडर्ड लेवल तक जो पढ़ते हैं वो है द्विघात समीकरण। तो ये 2 चीजें और नोट कर लेना कि यदि आपको घात या कोटि पूछता है तो चर की अधिकतम घात ही समीकरण की क्या कहलाती है? घात। और अगर समीकरण के मूल पूछता है तो मैक्सिमम घात ही उस समीकरण के क्या बन जाते हैं? मूल। आई होप
आया होगा समझ में। और ये समीकरण का व्यापक रूप होता है। सारी चीज नोट कर लेना, एक एक चीज बताया। तो भाई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, कहीं नहीं मिलेगा। और मैं पक्का बता रहा हूँ, ये रेलवे का एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैंने सारे एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं रेलवे के, तो ये ही प्रश्न आते हैं वहां पर। आपको यूट्यूब में कहीं नहीं पढ़ाएगा ऐसा। अगला देखो, अब इसके बाद में आते हैं जी, अब हमने मूल पढ़ लिए, अब हम पढ़ रहे हैं सिर्फ द्विघात। सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं जी? द्विघात। तो अब द्विघात समीकरण के मूलों में संबंध, अगला टॉपिक है मूलों में संबंध। यानी कि इधर देखो, मैं आपको 3 संबंध बताऊंगा। कितने संबंध बताऊंगा जी? 3। पहला संबंध है जी मूलों का योग। मूलों का योग देखो जी, जब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है जी? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब मैक्सिमम घात कितनी है जी? 2। तो बताओ मूल भी कितने आएंगे जी? 2। यानी कि वो 2 ऐसे मान होंगे जिस समीकरण को क्या बना देंगे? 0। तो माना जी एक मूल आ गया अल्फा और दूसरा आ गया जी बीटा। तो इनका योग आप डायरेक्ट योग निकाल सकते हो, मूल निकालने की भी जरूरत नहीं है। न तो अल्फा निकालने की जरूरत है जी, न ही बीटा। आप डायरेक्ट इन दोनों का योग निकाल सकते हो। और वो कैसे निकालोगे जी? उसका फॉर्मूला होता है -b/a। और वो की वो चीज है -b है जी x का गुणांक। ऊपर दिख रहा होगा, देख लो b कहाँ लग रहा है? b x के आगे ही तो लग रहा है। और नीचे है जी a कहाँ लग रहा है जी? x² के आगे। तो ये हो गया जी x² का गुणांक। ये क्या हो गया जी? x² का गुणांक। तो जब द्विघात समीकरणों के मूलों में संबंध पूछता है, और सबसे पहला संबंध है जी मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। एक उदाहरण ले रहे हैं, वो उदाहरण ये ले रहे हैं। देखो जी, यदि 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण दिया गया और कहला है कि मूलों का योग बताओ। क्या कह रहा है सवाल में? कि मूलों का क्या बताओ? योग। तो आपने अभी पढ़ा जी मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर तो होता है -b/a। अब यहाँ पे मेरे को b का मान चाहिए और a का मान। जी भाई साहब लेके आइए। 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। इसके नीचे व्यापक रूप पुट करो। आप डायरेक्ट निकाल लोगे, लेकिन मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ। ax² प्लस bx प्लस c सिखाना जरूरी है। निकालोगे सवाल डायरेक्ट। x² से x² जी, एक का मान तो कितना आ गया जी? 3। x से x कट, तो b का मान जी कितना आ गया? -5, क्योंकि देखो नीचे प्लस ऊपर 5। और c का मान जी कितना आ गया? 2। श्रीमान जी रखिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस पहले से है, नहीं भूलना है, ब्रैकेट शुरू, क्योंकि एक माइनस और आ रहा है। ये -5/a का मान है जी 3। ये लो जी, ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो अल्फा प्लस बीटा बन गया प्लस, और ये 5/3। तो आंसर आ गया, सीधा ज्ञात कर लिया मूलों का योग 5/3। आपको कई बच्चों को अब ये चीज नहीं पता होती है ना, तो वो इसके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पहले अल्फा निकालेंगे, फिर बीटा निकालेंगे, फिर उन दोनों का योग करेंगे। क्यों भाई, कहाँ कंपटीशन में इतना टाइम है? सीधा याद रखो, मूलों का योग होता है -b/a। आई होप समझ में आया होगा। ऐसे ही करना है। अगला संबंध पढ़ते हैं अपन, मूलों का गुणनफल, संबंध नंबर 2। अब मूलों का गुणनफल देखो जी, गुणनफल का मतलब अल्फा को किससे गुणा कर दिया जी? बीटा से। और ये होता है जी c/a। और अभी तुमने व्यापक रूप पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस c। तो c क्या है जी? अचर पद। और ये सब चीज पढ़ने के लिए अचर पद क्या है, चर पद क्या है, गुणांक क्या है, घात क्या होती, कोटि क्या होती है, इसके लिए आपको बहुपद देखना पड़ेगा।
और एक्स स्क्वायर के आगे क्या लग रहा है जी ए, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हिंदी में मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ये चीजें, नहीं तो काम तो आपका इसी से हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में ये चीज लिखी आ जाती है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक एक चीज लेके चलेंगे। तो लिखो जी, कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, चलो मैं लेता हूँ मूलों का गुणनफल, यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलो जैसे 3x स्क्वायर, अभी अपन पढ़ रहे थे -5x प्लस 2 बराबर 0, ये एक द्विघात बहुपद दिया है आपको और ये पूछ रहा है कि अल्फा गुणा बीटा बताओ मूलों का गुणनफल, और वो आपको याद है क्या होता है जी C/A। तो देखो अपना तो तरीका वही है समझाने के लिए, 3x स्क्वायर -5x प्लस 2 बराबर 0, इसके नीचे लगाओ जी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एक का मान 3, x से x, b का मान -5, c का मान 2, रखो अल्फा डॉट बीटा, c आया 2, a आया 3, आंसर आ गया जी 2/3। कोई माइनस कोई प्लस का रफड़ा नहीं। क्यों करना है कि इनका अल्फा निकालो बीटा निकालो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा फिर उन दोनों को गुणा करो, आंसर तो आना भाई साहब 2/3 ही है। आ गई बात समझ में। तो दूसरा संबंध आ गया मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। आई होप समझ में आया होगा। तो भाई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, आपके लिए मेहनत करी जा रही है, एक एक नंबर आएगा। और जिस दिन परीक्षा दे के आओगे तो खोल के देख लेना, मिलेंगे सवाल यहीं से। अब जी तीसरा संबंध जो थोड़ा एडवांस संबंध है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। देखो मैं बताने को तो और भी बताऊंगा आपको, लेकिन वो क्वेश्चनों के माध्यम से बताऊंगा। 1/अल्फा और 1/बीटा, इसका मतलब होता है अगर आपको पूछ दे कि 1/अल्फा बताओ 1/बीटा, तो ये होता है जी -b/c, और माइनस चिन्ह पहले है, और b होता है जी x का गुणांक, x का गुणांक, और c होता है जी अचर पद, अचर पद। अब कई बच्चे, चलो मैं पूरा समझा देता हूँ जी, आता b-b/c कैसे, इधर समझो, कोई दिक्कत नहीं, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी हमने लिया जी, आपको पूछ रहा है 1/अल्फा बटे 1/बीटा का मान बताओ जी। मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, क्या आ गया जी अल्फा बीटा। अल्फा बीटा में जब अल्फा का भाग लगाया तो क्या आया जी बीटा, और बीटा को जब ऊपर 1 से गुणा किया तो जी आया बीटा। आई होप लघुत्तम तो लेना आता होगा आपको, और भाई नहीं लेकर आना तो पहले ये सीख के आओ। अब अल्फा बीटा में किसका भाग लगाया, बीटा का, क्या बच गया अल्फा, और अल्फा को ऊपर से गुणा किया तो जी आ गया अल्फा। अब देखो बीच में प्लस लिखा होता है तो चाहे इसको बीटा प्लस अल्फा लिख दो या अल्फा प्लस बीटा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बटे अल्फा बीटा। अब आपको लग रहा है कि ऊपर तो है जी मूलों का योग और नीचे होता है जी मूलों का गुणनफल, और मूलों का योग अब हमने पढ़ा -b/a, और मूलों का गुणनफल पढ़ा अभी अपन ने c/a। तो a से a कट गया, ऊपर बच गया -b, नीचे आ गया c, तो -b/c। अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम वही एग्जाम्पल उठा रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल से सारी चीज़ें। x स्क्वायर -5x प्लस 2 बराबर 0, यदि ये एक द्विघात बहुपद है तो बताओ 1/अल्फा बटे 1/बीटा। तो आपको कुछ नहीं करना, -b/c, और अब तो आप सीख गए होंगे, b का मान आ गया -5, c का मान आ गया 2, लगाइए। पहले से माइनस है, क्यों एक माइनस लेके आ रहा है तो ब्रैकेट लगाना अवश्य है, ये माइनस गुणा होगा प्लस बन जाएगा 5/2, आंसर आ गया। जब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछेगा तो आंसर आ गया 5/2। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, और खूब अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक चीज हम और ले रहे हैं आगे, 3 संबंध हो गए। अब देखो कभी कभी हर कोई चीज नहीं छूटेगी, एक भी चीज नहीं छूटेगी। इधर देखो जी 4 नंबर की चीज, अब संबंध नहीं है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है यहीं से सवाल आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो वो संबंध ये क्या है, यदि मूल देख करके
मूल देकर द्विघात समीकरण पूछता है तो सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, एक सूत्र, और इसको नोट कर लेना बहुत अच्छे से। ये होता है जी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट शुरू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, देखो जी एक्स स्क्वायर माइनस ये है जी मूलों का योग, और इसको किससे गुणा कर दिया जी एक्स से, और प्लस ये है जी मूलों का गुणनफल और बराबर में 0। इससे आप अगर उसने मूल दे रखे हैं तो आप कोई भी द्विघात समीकरण बना सकते हो। अब कंफ्यूज नहीं होना है, इधर देखो ऑप्शनों में कोई जरूरी नहीं वो एक्स स्क्वायर दे, यहाँ पे टी स्क्वायर दे दे, यू स्क्वायर दे दे, फॉर्मूला वही है। अगर वो चर पद एक्स ले रहा है तो एक्स स्क्वायर, यू ले रहा है तो यू स्क्वायर, अंदर अल्फा प्लस बीटा ही आएगा, यहाँ यू से गुना हो जाएगा, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा आएगा, इससे नहीं टेंशन लेनी है। अब देखिए जी, अगर मैं एक उदाहरण लेता हूं, आपको कोई समीकरण के द्विघात समीकरण के कोई मूल दे रखे हैं, द्विघात समीकरण के मूल हैं जी अल्फा बराबर है जी 1 और बीटा बराबर है जी 2/3, और बोल रहा है इन दोनों मूलों से द्विघात समीकरण बनाइए, द्विघात समीकरण। तो आपको याद होता है, तुरंत याद आ जाना चाहिए कि जी द्विघात समीकरण तो बनता है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट शुरू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। तो अब आपको यहाँ पे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक पड़ेगी अल्फा प्लस बीटा और दूसरी पड़ेगी अल्फा गुणा बीटा। कोई दिक्कत नहीं, अल्फा का मान 1, बीटा का मान 2/3, जोड़िए जी अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 2/3, इसके नीचे 1 लगाया, एलसीएम आया 3 में 1 का भाग लगाया 3 आया, और 3 को ऊपर 1 से गुणा किया 3 में 3 का भाग लगाया 1 आया, 1 को 2, मूलों का गुणन योग कितना आ गया 5/3। गुणा करो जी, 1 को जब 2/3 से गुणा करोगे तो जाएगा 2/3, मान रखो, सीधा सा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स प्लस 2/3 बराबर 0। देखो जी एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स प्लस 2/3 बराबर 0। इस 3 इसके नीचे 1 लगा लिया, 3 मैंने लघुत्तम ले लिया तो ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर, ये बच गया 5x, ये आ गया 2, इधर आ गया 0, इसके नीचे 1 लगा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वज्र गुणा करेंगे तो ये तो 0 किसी संख्या से गुणा होगा तो 0 बन जाएगा, और 1 को गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। तो आंसर आ गया जी द्विघात समीकरण बन के क्या आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ये लो जी, ये वो द्विघात समीकरण आ गया जो आप चाहते थे। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अब इस वीडियो का आप पार्ट 2 इंतज़ार करिए, जब तक बहुपद के चारों पार्ट देख के आइए तभी ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है जी साथियों, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।